नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर सांगले, पाइल्स फिशुला विशेषज्ञ हूँ, प्रोक्टोलॉजिस्ट और एनोरेक्टल सर्जन हूँ। मैं इंदु वेलनेस पाइल्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिंपरी सौदागर में कार्यरत हूँ। सर, पाइल्स क्या होता है? पाइल्स, जिसे हेमोरॉइड्स भी कहते हैं, एक ऐसी बीमारी है जिसमें एनस मतलब गुदद्वार के अंदर और बाहर दोनों जगह सूजन और दर्द भी होता है। बेसिकली ये वेन्स का सूजन रहता है अंदर वाली साइड में और बाहर वाली साइड में। इसको अपन पाइल्स कहते हैं। हिंदी में अपन इसको बवासीर कहते हैं, मराठी में मुळव्याध कहते हैं। सर, पाइल्स होने में मेन रीजन क्या है? पाइल्स का मुख्यतः रीजन क्या रहता है? ज्यादा कब्ज रहना, कब्ज यानी क्या? कॉन्स्टिपेशन, गलत डाइट में स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ कि फास्ट फूड, आउटसाइड फूड, स्पाइसी फूड, नॉनवेज ज़्यादा खाना, ये स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। उसके बाद रहता है कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा बैठना, यानी डेस्क जॉब बहुत ज़्यादा करना या टॉयलेट के सीट पे बहुत ज़्यादा बैठना। उसके साथ रहता है कि प्रेगनेंसी और कुछ केसेस में ओबेसिटी के कारण ये पाइल्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। पाइल्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? पाइल्स का बेसिकली मेन सिम्टम्स रहता है कि खून आना यानी ब्लीडिंग होना, जलन होना, दर्द होना, इचिंग होना, स्टूल पास करते समय दिक्कत होना, ये पाइल्स के मुख्यतः लक्षण रहते हैं। तो क्या सर पाइल्स एक सीरियस प्रॉब्लम है? हाँ, डेफिनेटली हाँ, क्योंकि अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना मिले या तकलीफ बढ़ सकती है, तो इसलिए इसको अर्ली स्टेजेस में कभी भी ट्रीट करना डेफिनेटली इसका एक बेटर सॉल्यूशन है, लेकिन ये सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो सर, पाइल्स होने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, पाइल्स से बचने के लिए मेनली 4 पिलर्स रहते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला रहे लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। लाइफस्टाइल में चेंज करने में आपके खान पान सुधारिए। इसमें फाइबर रिच डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन, ये मेनली आपको करना चाहिए। और कुछ केसेस में, सीवियर केसेस में रहते हैं जिसमें ग्रेड 3, ग्रेड 4 रहता है, उन केसेस में सर्जरी की आपको जरूरत पड़ सकती है। लेकिन बेसिकली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आप जो 4 चीजें बता रहा हूँ मैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, फाइबर रिच डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन, ये 4 चीजें अगर आप प्रॉपरली लेते हैं तो डेफिनेटली आप पाइल्स से बच सकते हैं। तो क्या सर पाइल्स का ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के पॉसिबल है? डेफिनेटली पाइल्स का ट्रीटमेंट जो है बिना सर्जरी के सक्सेसफुल हो सकता है अगर आप अर्ली स्टेजेस में डॉक्टर को मिलते हैं, उसमें डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, तो डेफिनेटली ये हो सकता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की बात कर रहा हूँ। पाइल्स में 4 ग्रेडेशन रहते हैं, उसमें से ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में जो रहता है वो अंदर के साइड में ही सूजन रहती है। उस केसेस में आप लाइफस्टाइल चेंजेस, दवाई यानी मेडिसिन, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपका ये प्रिवेंट हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में ज़्यादा रहता है आपका पाइल्स, तो उस केसेस में आपको ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। क्या पाइल्स इन्फेक्शियस डिजीज है? एब्सोल्युटली नहीं है। पाइल्स मेनली होता है कि लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट के कारण आपको पाइल्स होता है, और कुछ केसेस में जेनेटिक कारण भी रहता है। बट बेसिकली ये 2 ही मुख्य रीजन है, लाइफस्टाइल और दूसरा है डाइटरी हैबिट्स। तो सर, प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्या? डेफिनेटली प्रेगनेंसी में पाइल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। उसके मुख्यतः 2 कारण हैं, एक हार्मोनल चेंजेस और दूसरा है जो एब्डोमेन में बच्चे की वजह से प्रेशर जो बढ़ता है। वो प्रेशर कैसे बढ़ता है? 5th, 6th, 7th, 8th और 9th मंथ में बच्चा जब बढ़ता है तो यूटेरस का साइज बढ़ता है। यूटेरस का साइज बढ़ता है तो वही प्रेशर कैरी फॉरवर्ड एनल कैनाल पे आता है। एनल कैनाल के वे आने के वजह से बहुत बार दिक्कत बढ़ के पाइल्स होने की संभावना रहती है। उसी में आयरन और कैल्शियम के टैबलेट्स भी पेशेंट को चालू रहते हैं, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन बहुत बार पेशेंट में देखा जाता है, उसके कारण भी पाइल्स होता है। तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी में पाइल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो सर, पाइल्स के बेस्ट डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? देखिए, अगर आपको खून आना, दर्द या सूजन ज्यादा हो तो डेफिनेटली आप नजदीक के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसके अलावा किसी पेशेंट में इचिंग भी होता है, नहीं तो डिस्चार्ज भी होता है, तो इन केसेस में डेफिनेटली आपको नजदीक के पाइल्स के बेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए। थैंक यू।